हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग सिंस और फॉर के बीच में जो डिफरेंस है या इसको कैसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंस और फॉर का मतलब से होता है, से मतलब होता है, लेकिन ये इतना इजी है नहीं, कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। हम सभी लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होता है सिंस और फॉर का, किसी एक्शन का, मतलब कितनी समय से कोई एक्शन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। या इसे दूसरे अर्थों में बोलूँ तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो यहाँ तो मैंने 2 सेंटेंसेस में बता दिया, लेकिन ये इतना इजी है ना जितना लग रहा है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं और ये आपकी कंफ्यूजन होगी, निश्चित रूप से होगी, मुझे पता है। तो ये होता है प्रॉब्लम, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानेंगे कि कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट, अगर हम सेंस को उठाएं, सेंस क्या डिनोट करता है, सेंस क्या बतलाता है? सेंस हमें ये बतलाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक्शन के बिगनिंग का मतलब होने का पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट, जब टाइमिंग हमें पता हो कि एग्जैक्ट ये पॉइंट से शुरू हो रहा है। जैसे हम बोलें कि किसी पार्ट ऑफ द डे से, कि कोई काम किसी पार्ट ऑफ द डे से हो रहा है, जैसे मॉर्निंग से हो रहा है। आई बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे सुबह से, ये जो सुबह से है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये बता रहा है कि एक्शन जो है वो वहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम ना पता हो हमें, अगर हम बोलें कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। सो 2 hours मीन्स वॉट, कब से, ये कब शुरू हुआ? 2 घंटे, ये 2 घंटे कब से शुरू हुए? कभी भी हो सकते हैं, ये मॉर्निंग में भी हो सकता है, आफ्टरनून में भी हो सकता है 2 घंटा, या रात में हो सकता है, या दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। फिक्स्ड टाइमिंग के कुछ पता नहीं चल रहा है इसका कि कब से हो रहा है ये। तो इसीलिए अगर हम सेंस पे फिर से आते हैं, सेंस की अगर हम बात करें तो सेंस का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं आप। जैसे ये है कि अगर पॉइंट, जैसे कि 12 बजे से 2 बजे से कोई काम हो रहा है, तो उसके जब हम टाइम से पहले सेंस लगाएंगे, सेंटेंस में टाइम से पहले सेंस लगाएंगे जब एग्जैक्ट टाइमिंग हमें पता हो। और अगर हमें टाइमिंग नहीं पता होगी तो वहाँ पे फॉर लगेगा। ये तो हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम। पार्ट ऑफ द डे मैंने बता दिया। अगर हम बोलें कि वह इस मकान में जनवरी से रह रहा है, ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। ये जो जनवरी है वो एग्जैक्ट टाइम मतलब बता रहा है कि ये मंथ है एग्जैक्ट, यहाँ से वो कोई एक्शन कर रहा है, मतलब इस घर में वो अगर वो रह रहा है तो कब से रह रहा है? जनवरी से रह रहा है। और जनवरी क्या है? फिक्स्ड है, ये पता है कि कब से, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्ट कब से हो रहा है ये हमें पता है। हम बोले अगर कि आई बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, मैं 2010 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ईयर है वो भी फिक्स्ड है। द पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि एक्शन सीखना जो था, इंग्लिश सीखने का जो पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हुआ? 2010 से शुरू हुआ है, तो हमें ये पता है। तो फिर से सेंस को हम थोड़ा समझ लें कि सेंस के लिए कोई टाइमिंग, जैसे 4 o'clock, 12 o'clock, ये हो गया, तो सेंस इसके पहले सेंस यूज होगा। जैसे कोई पार्ट ऑफ द डे है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, ये यूज होगा। अगर कोई मंथ है, जैसे उसका नाम है, बोलेंगे कि सिंस जनवरी, सिंस मार्च, कोई एक्शन इससे हो रहा है। कोई ईयर है, उस उससे हो रहा है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम फॉर की बात करें, तो फॉर को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम ये दिखलाता है कि ये ड्यूरेशन, किसी एक्शन के होने का ड्यूरेशन बतलाता है। जैसे हम बात करें कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 4 महीने से इस घर में रह रहा है, वो पिछले 10 सालों से अंग्रेजी सीख रहा है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, उसकी बात हो रही है कि कितने समय के लिए कोई काम हो रहा है,
पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं पता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम पता है। पीरियड ऑफ टाइम, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो उसके पहले फॉर लगेगा, फॉर। जैसे आई बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, आई बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 years, आई बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour, मैं पिछले 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, डिफरेंट वर्ब्स में आप लगा करके कर सकते हो। लेकिन इसके लिए फॉर के लिए कहाँ फॉर यूज़ होगा? जैसे हम कहें 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, मतलब किसी ड्यूरेशन, कोई काम अगर किसी ड्यूरेशन से हो रहा है, 2 घंटों से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है, 4 साल से हो रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का हमें पता नहीं, तो इसका मतलब कि उसके पहले हमें टाइम से पहले फॉर का यूज़ करना है। तो मुझे लगा कि आज का ये जो भी मेरे तरफ से आपके लिए शेयर किया गया ये अनुभव है, ये आपके काम में आएगा। दिमाग में रखिएगा और सीखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ।